हेलो दोस्तों। हमने डिसाइड किया कि हम इस चैनल पे आपको वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे 2-3 डेज़ के बेस पे हम आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट क्रिप्टो से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सभी से अपडेट करवाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ जो आज की फर्स्ट एक न्यूज़ है दोस्तों, वो बुलरन से रिलेटेड है। दोस्तों बुलरन में जो 2017 का बुलरन था और अभी का जो आजकल जो बिटकॉइन के प्राइस इतने हाई जा रहे हैं, इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है कि दोस्तों उस टाइम पे जो बिटकॉइन के जो एक्सचेंजेस पे थे वो इन्फ्लोज काफ़ी बढ़ रहे थे, यानी कि जो एक्सचेंजेस पे बीटीसी के जो इन्फ्लोज थे वो ज़्यादा थे। और लेकिन बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि इस बार ये जो है बिट एक्सचेंजेस, इतने बड़े बड़े एक्सचेंजेस है, बाइनेंस हो गया, और इन एक्सचेंजेस से जो है अब इस प्राइस पे बिटकॉइन के आउटफ्लोज हो रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि इस चीज़ का क्या मतलब निकलता है और इस चीज़ का क्या हिंट हो रहा है कि क्यों बिटकॉइन जो है वो आज की डेट में प्राइजेस बढ़ रहे हैं और फिर भी जो है वो एक्सचेंजेस से बिटकॉइन निकल रहा है और सेल होने के लिए नई एक्सचेंजेस पे आ रहा है। और ये चीज़ बिल्कुल ऑपोजिट है हमारे पिछले मेगा बुल रन से जो 2017 में हुआ था। तो दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ बाइनेंस की तरफ से आ रही है। बाइनेंस ने फोर्ब्स के खिलाफ और साथ ही में 2 सीनियर जर्नलिस्ट के खिलाफ एक डेफामेशन का सूट फाइल कर दिया है यूएस में। और बड़ी एक ये बोल्ड मूव है, बहुत इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि बाइनेंस जो है वो कभी किसी ऐसी कंट्रोवर्सीज में और ऐसी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता था और ऐसे कभी किसी चीज़ में इंडल्ज नहीं होता था। बट प्रॉब्लम तब हुई जब फोर्ब्स में एक आर्टिकल छपा कि जो एक थाई चाई डॉक्यूमेंट करके था कि जिसमें लिखा था कि बाइनेंस किस तरह यूएस रेगुलेटर से ऐसा अपने आप को छुपा रहा है और यूएस रेगुलेशंस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, और बाइनेंस के क्या प्लान्स हैं उस चीज़ को जो है यूएस के रेगुलेशंस से अपने आप को छुपाने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे बाइनेंस ने बोला कि ये सब फेक है और अब उन्होंने केस कर दिया है। और उस केस में जो उन्होंने अपना एक बहुत सीनियर और एक रेप्यूटेड लॉयर भी हायर किया है, वो लॉयर वही है जो हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं और उनके केसेस हैंडल करता था। और साथ में आई थिंक वो ट्रम्प का भी जो है वो किसी टाइम पे वो लॉयर रह चुका है। तो बहुत सीनियर और मतलब कि इस वक्त फोर्ब्स यही सोच रहा होगा कि मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अब सीजी आ गया गेम में। सीजी ने सोच लिया कि बस इनके पता नहीं कितने लाखों करोड़ के उसने क्लेम कर देना है। और मेरे को तो लगता है फिर फोर्ब्स का तो बुरा टाइम शुरू हो गया है। बोल यही सोच रहा होगा कि गलती कर दी। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये जो इंसिडेंट है इसका बीएनबी के प्राइस पे कोई इफेक्ट दिखेगा कि नहीं, और इसके एक्सचेंजेस के लिए, बाइनेंस के लिए कैसा एक ये एक्शन कैसा रहेगा। दोस्तों अगली न्यूज़ जो है वो OKX की तरफ से आ रही है। OKX के टोकन ने 13% का जंप मारा जब ये ऐसे र्यूमर्स सामने आए कि जो OKX का फाउंडर है जो अरेस्ट हुआ था वो रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल चैनल से नहीं पता लगा कि वो एक्चुअल में रिलीज़ हुआ कि नहीं, बट 13% तो है वो पंप हो गया। आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपके पास OKX था और आपने वो चीज़ फॉलो करी है कि नहीं, जिसको कहते हैं कि बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़ या सेल द र्यूमर बाय द न्यूज़, वो भी जो चक्कर है आपने वो चीज़ अप्लाई की है कि नहीं, और आपको इस OKX आपके पास था कि नहीं। दोस्तों अगली न्यूज़ जापान की तरफ से आ रही है। दोस्तों जापान में 30 से ज़्यादा कंपनीज ने एक टीम बनाई है डिजिटल येन प्रोग्राम को, जो वहाँ की करेंसी है डिजिटल येन को, उसको एक तरह से यूज़ करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए कि डिजिटल येन जो है वो एक करेंसी बन जाए। दोस्तों इसमें जो है काफ़ी जो 30 पार्टनर्स हैं उसमें इंक्लूड करते हैं 3 बड़े बैंक्स हैं, साथ में टेलीकम्युनिकेशन फर्म्स हैं और फिनटेक फर्म्स भी हैं। तो इन सब ने टीम बना के ये डिजिटल येन प्रोग्राम को जो है ये उसको सिमुलेट कर रहे हैं, उसकी इन्होंने उसको कर दिया। तो साथ ही में जो सेंट्रल बैंक है वहाँ का जापान का, उन्होंने जो बोला था कि हम लोग डिजिटल येन को हम लोग ट्राई करेंगे, तो ये उस चीज़ को भी वैलिडेट करता है। और यहाँ से पता लगता है कि ये जो है डिजिटल येन की शुरुआत इनकी अभी हो गई है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो वो यूनिस्वैप की तरफ से आ रही है। दोस्तों यूनिस्वैप की जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो 57% गिर गई है, और उसका कारण आप भी कमेंट करके बताना। मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे तो ये लगता है कि जो एक तो लिक्विडिटी माइनिंग एंड हो गई उसकी वजह से, और सुशी स्वैप जो बाकी राइवल एक्सचेंजेस है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, वो लोग काफ़ी अब यूनिस्वैप को परेशान कर रहे हैं और यूनिस्वैप को तंग कर रहे हैं, क्योंकि सुशी स्वैप की जो है वो टोटल वैल्यू लॉक्ड एक हफ्ते में 3 गुना बढ़ गई है। तो उसके बढ़ने के यही कारण है कि लोग यूनिस्वैप से जो है वो फंड मूव करके अपनी जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है
वो अब सुशी स्वैप और साथ में जितने राइवल एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ जरूर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता होगा। लेकिन यूनिस्वैप पे जो है वो लिक्विडिटी माइनिंग एंड हो चुकी है। दोस्तों अगर बात करें लास्ट न्यूज़ की, तो आज सुबह की और कल रात के बीच की ये न्यूज़ है दोस्तों। 82,000 की एक कैंडल बनी है, एक पतली सी जो विक होती है ना, जो एक टेम्परेरी 3-4 सेकंड वाली विक होती है, $82,000 की वो विक बनी बाइनेंस पे। अब ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये ट्रिक थी किसी हैकर की, या एक एरर था, या बग था, या कोई किसी को पता नहीं इतने प्राइस पे बिटकॉइन बाय करना था, या कोई मैनिपुलेशन थी किसी वेल से, या किसी इंसान से गलती हो गई है। आप कमेंट करके बताना कि उसका क्या रीज़न है। लेकिन 82,000 की जो एक वीक है वो बनी थी बाइनेंस पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और आपने भी जितने क्रिप्टो फ्रेंड्स हैं, जितने ग्रुप्स हैं, उनके साथ शेयर करना। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।